आज हम सब अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और आज प्रभु का प्रभु भी उस परमेश्वर को मानेंगे, उसको हमारे देंगे, बंद करेंगे और परमेश्वर के नाम की हम जयकार करेंगे, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है, वही जिंदा परमेश्वर है। उसके सिवाय कोई नहीं है जो हमारे पापों के लिए संसार में है। अब उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो, लेकिन उसको अनंत जीवन मिले। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें, हम उस परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। हालेलुया, आदर हम परमेश्वर को देंगे, महिमा उसको देंगे। हालेलुया, वही हमारा भरोसा है। हालेलुया, वही हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया, हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए आज हम कहेंगे कि प्रभु यीशु तो मेरा भरोसा है, तो ये मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया, आज हम उसकी आराधना करने के लिए आए हैं। हालेलुया, उसको महिमा देने के लिए हम आए हैं। हालेलुया, अपने आप को उसके हाथ में हम समर्पित करें, हमारा पूरा तन मन परमेश्वर को समर्पित करें। हालेलुया, क्योंकि वो देखने वाला परमेश्वर है, एलरोई परमेश्वर है। उसकी नजर आज हम सब के ऊपर है। जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करता है, उसके ऊपर उसका हालेलुया मन पर उसका ध्यान लगा रहता है। हालेलुया, आज पूरे दिल से और पूरे मन से उस परमेश्वर की हम आराधना करें, उसकी हम स्तुति करें, उसके नाम की हम जयकार करें। हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर उसके साथ हमारे हृदय को भी परमेश्वर के पास लेके आए। हालेलुया, और कहेंगे कि प्रभु यीशु तू मेरा भरोसा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। मुश्किल समय
परमेश्वर प्रभु जी इस दिन को हम पिता परमेश्वर कई दिनों से हम इंतजार में थे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, हाँ पिता आज के इस दिन को देने के लिए प्रभु हम आपको विशेष धन्यवाद करते हैं पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु हम इस दिन को हम देखने के योग्य नहीं थे प्रभु, लेकिन तू महान परमेश्वर दयालु परमेश्वर को अनुग्रह करे पिता। हमें आज के इस दिन को प्रभु हमें देने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु हमारे जीवन में हम पिता परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन में हर एक प्रकार की परिस्थितियां थी, लेकिन तू महान परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को दूर कर दे। हम इस जगह पर प्रभु आपने लेके आए प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। आज तो हमारे बीच में आइए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर जैसे प्रभु 2 साल पहले तूने बैतुलहम गांव में जैसे आपने जन्म लिया प्रभु, आज पिता परमेश्वर प्रभु हर एक के दिलों में प्रभु आप जन्म दीजिए प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर प्रभु जी नए रीति से हर एक को बनाइए प्रभु जी। आपके वचन प्रभु जी हमारे जीवन में पिता कार्य करने पाए पिता। हम प्रार्थना करते जितने भी प्रभु इस जगह पर उपस्थित हैं प्रभु हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपती हूं प्रभु जी। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हर एक को पिता आप छू लीजिए पिता। पवित्र आत्मा हर एक के दिल को प्रभु खोलिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर ताकि आपको पिता परमेश्वर अपने हृदय में जगह देने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर हर एक के जीवन आज हाँ पिता परमेश्वर पहले जैसा था प्रभु वैसा नहीं प्रभु, लेकिन आज से उनके जीवन प्रभु एक नई रीति से बनने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु जी हर एक प्रकार की अशांति है, हर एक प्रकार की कष्ट है प्रभु, उन्होंने प्रभु हर एक प्रकार की अशांति को लेके आए हुए हैं प्रभु, उनके जीवन से प्रभु वो अशांति दूर होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता तू शांति का राजकुमार है प्रभु जी। हम उनके जीवन में आज परमेश्वर शांति उनके जीवन में भर दीजिए प्रभु जी। शांति को लेकर जाने पाए प्रभु जी। हर एक के दिल में आप आइए प्रभु जी। हम सबों के जीवन में आप आइए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर आज से प्रभु हम एक नया जीवन जीने वाले बने प्रभु जी। आपकी इच्छा के अनुसार हम जीने वाले बने प्रभु जी। आपके वचन हमारे अंदर हम तक कार्य करने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जितने जन आने नहीं आए हैं अभी तक प्रभु उनको आने में सहायता मदद करिए प्रभु। उनके जीवन में अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, किसी प्रकार की तकलीफ है, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन से प्रभु वो सब समस्या वो सब तकलीफ है यीशु के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु जी। और यहाँ आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि से आपको लेके आइए प्रभु, ताकि हम मिलकर प्रभु हम आपकी स्तुति करने पाए पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हर एक विषय के लिए प्रभु जी। इस जगह पर आप आइए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति आने पाए प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा को भेजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक विषय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? सच में खुश हैं? तो जोर से बोलिए हालेलुया। 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 परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, उसकी आराधना करते हुए हम गाना गाएंगे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसका आनंदित हो और मगन हो, क्योंकि परमेश्वर हर एक दिन हमारे जीवन में देता है।
Natal. Avi Anandi Natal, Danyo Krishna Prabhu Gopa. Avi Anandi Natal, हमारे बच्चे अच्छे से गाते हैं। थोड़ा केरला सिंधी उन्हें ये गाना गाया है, सबको आता है। हम ये गाना गाएंगे, ये भी गुजराती गाना है। रा रा रा
બધા खुश છો तो खुशी से झूमेंगे, खुशी से नाचेंगे क्योंकि आज बड़ा दिन है। कौन सा दिन है? बड़ा दिन है आज, खुशी का दिन है, वो भी बड़ा खुशी का दिन है कि प्रभु यीशु आज हमारे लिए संसार में आए। सब लोग झूमेंगे, खड़े नहीं रहना है, थोड़ा झूमेंगे भी हम क्योंकि प्रभु यीशु ने आज हमारे लिए इस संसार में परमेश्वर होकर भी मनुष्य का स्वरूप धारण करके हमारे लिए आज संसार में। सब लोग झूमेंगे, आनंद से गाएंगे, झूमो नाचो खुशी से।
वो जीवित परमेश्वर है, वो आज भी जिंदा परमेश्वर है और वो आज हमारे बीच में है। क्या आज आप लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु आज भी जिंदा है? तो अपने हृदय को खोलकर आप पूरे दिल से परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर इस संसार में आकर आज जितनी भी समस्या इस संसार में पाई जाती है उन सारी समस्या के ऊपर उसने जय पाया है। आज हमें उसने विजय दिया है। आज हम हारे हुए लोग नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें विजय दिया है। आज शैतान की सारी चाल को उसने निष्फल किया है। आज हम आजाद लोग हैं, हम आज विजय लोग हैं। आज हम हमारे ऊपर कोई पाप राज नहीं कर सकता यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। तो आज हम प्रभु यीशु के नाम की जय जयकार करेंगे और कहेंगे कि प्रभु यीशु मेरा जय का झंडा है, मैं विजयी हूँ। आज आप यदि कोई भी चिंता लेके आए हैं, कोई बोझ के साथ आए हैं, आज आप कोई दुख के साथ आए हैं, तो आज परमेश्वर आपका दुख को ले लेगा, आपकी चिंता को ले लेगा। आज आप विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मेरे लिए आज भी जिंदा है और वो मेरे लिए आया, आप सबके लिए संसार में आया और उसने जन्म लिया ताकि हम सब बच जाए। उसकी एक योजना थी संसार में आने के लिए कि हमें पापों से बचाने के लिए वो आया है। आज हम वो परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और कहेंगे कि विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। आज हम जय पाए हुए लोग हैं। शैतान हारा हुआ है, शत्रु की हर एक शक्ति पर उसने जय पाया है, मौत के ऊपर उसने जय पाया है। आज हमें मौत का डर नहीं है क्योंकि उसने मौत के ऊपर भी डर पा लिया है, उसने जय पा लिया है। हालेलुया, वो जयवंत से भी बढ़कर है प्रभु यीशु। आज हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो महान परमेश्वर, आप जिसके चरणों में आज आए हैं, वो महान परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। आपको खुशी देने के लिए वो आया संसार में, आपको आनंद देने के लिए वो आया। ये सारा संसार दुख में पड़ा है, चिंता में पड़ा है, बोझ में पड़ा है। हालेलुया, आज वो आपको बड़ी शांति देने के लिए वो आया है। जो संसार देता है वो वाली शांति नहीं, लेकिन परमेश्वर उसकी शांति आपको देना चाहता है ताकि कुछ भी परिस्थिति आपके जीवन क्यों ना आ जाए, फिर भी आप शांति से रह सके संसार में। हाले वो खुद शांति का राजकुमार है, वो मुक्तिदाता है, मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, वो हमारा तारणहारा है, वो हमारा पालनहारा परमेश्वर में, वो हमारी जरूरत को पूरा करता है। जैसे माँ अपने बच्चों को ख्याल रखती है वैसे वो हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। सिर्फ वो देव बनकर नहीं है, लेकिन वो आज हमारे दिलों में आना चाहता है। हमारे हृदय को खोलेंगे, उसको आने के लिए जगह दे देंगे। आज संसार में रहते हुए बहुत सारी चीजें हमारे अंदर पड़ी हुई है हमारे हृदय में, लेकिन परमेश्वर को कहेंगे कि प्रभु यीशु आज से मेरे हृदय में तू आ, मेरे हृदय का राजा बन जा, मेरे जीवन का मालिक प्रभु यीशु तू बन जा। तू मेरे लिए आया, मैं तेरे लिए जीऊंगी प्रभु यीशु, तू मेरा है प्रभु यीशु। हालेलुया। आपको आता है नहीं आता, लेकिन ताली बजाइए और परमेश्वर के हमारे साथ आराधना कीजिए। आंखें बंद कर स्वर्ग की ओर हम अपनी आंखों को उठाकर परमेश्वर की आराधना कीजिए, क्योंकि वो देखने वाला परमेश्वर, वो देखता है, उसकी निगाहें पूरे संसार में लगी रहती है। हालेलुया। यदि कोई भी उसे एक भक्त मिल जाए, पूरे दिल से आराधना करे, वो प्रसन्न हो जाता है और उसको वो जीवन में शांति देता है और अनंत जीवन भी देता है। यहाँ की शांति तो थोड़े समय के लिए होगी, लेकिन वो अनंत काल की शांति को देना चाहता है, हमेशा के लिए हमें अनंत जीवन देना चाहता है। हालेलुया। थोड़ा समय का जीवन नहीं, भरपूरी का वो जीवन देने के लिए आया। उसके पास बड़ी योजना है हमारे लिए। हालेलुया। आराधना करेंगे, स्तुति करके ताली बजाएंगे। आज हम प्रभु की हजूरी में खड़े हैं, हम ताली बजाकर उसकी आराधना करेंगे, आंखें बंद करेंगे। आज बाजू में क्या हो रहा है आप सब देखिए। आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं, ये समय है कि परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। सब कुछ भूल जाइए, जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, उस सब बातों को भूल जाइए और परमेश्वर आपकी सारी चिंता को ले लेगा, आपके सारे दुख को ले लेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। विजय हुआ, विजय हुआ,
पाप में डूबे हुए थे, लोग नाश में जा रहे थे, तब पिता ने दृष्टि की संसार के ऊपर, हालेलुया, और उसने खुद का एकलौता बेटा प्रभु यीशु को आज हमारे लिए दे दिया, हालेलुया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, लेकिन उसको अनंत जीवन मिले, हालेलुया। उसको बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए, हालेलुया। वो हमारे लिए संसार में आकर जिए, बहुत दुख सहन किया उसने, हालेलुया। हमारे जो दुख और तकलीफ हमें उठाना चाहिए था, वो सब कुछ उसने हमारे लिए सह लिया, हालेलुया, उसने सह लिया। आज हम दुखी नहीं है, हम नाराज नहीं है, आज हम गमगीन नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे अंदर है, हालेलुया। वो हमारे परिवार के अंदर है, हालेलुया। हमारे बच्चों के जेब में प्रभु यीशु है, हालेलुया, क्योंकि उसने हमें छुड़ा लिया है। हम आज इस शैतान के गुलामगिरी में नहीं है, हालेलुया। आज हम मुक्त किए हुए लोग हैं, हम आजाद पाए हुए लोग हैं, आजादी पाए हुए लोग हैं, हालेलुया। हम स्वतंत्र हो गए हैं, हालेलुया। उसने सारे बंधनों को हमें आज छुटकारा दे दिया है। विश्वास कीजिए आज, हालेलुया। आप विश्वास कीजिए और मुंह से कबूल कीजिए। आज हर जब जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, अपने मुंहों को खोलकर बोलिए। हम घर में कितनी सारी बातें करते रहते हैं पड़ोस परिवार के लोगों के साथ, लेकिन ये वो जगह है जहाँ प्रभु यीशु है, पूरी सृष्टि का मालिक, राजा का राजा हमारे बीच में है। आज आप उसके साथ बात करो, अब उसकी आराधना करो, हालेलुया। उसकी नजर आज इस जगह में, हालेलुया। आज वो आपको देख रहा है, आपके हृदय को देख रहा है। क्या आप उसको प्रभु बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन उसको मालिक बनाना चाहते हैं? क्या आप खुद मालिक बन के रहना चाहते हैं? या खुद आप दुख उठाना चाहते हैं? या खुद आप सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं? और मेरे प्रियजन, आप इस संसार में थक जाएंगे, हार जाएंगे। मनुष्य का सामर्थ्य सीमित है, इंसान नहीं कर पाता जो करना चाहिए, लेकिन सब बातों में विजय देने वाला हमारी तरह, जिसने शरीर में दुख सहा है, हमारी तरह वो परमेश्वर होकर भी हमारी तरह दुख सहा है, सारी मुसीबत उसने उठाया है। वो आज आपको समझ रहा है, वो आपको जानता है आप किस परिस्थिति से जा रहे हैं, वो आपको जानता है, अच्छी तरह से जानता है। आप उसको जानो या ना जाओ, लेकिन परमेश्वर आपको अच्छी तरह से जानता है। और वो आज कहता है कि बेटा और बेटी, आपकी चिंता मुझे दे दो, मैं उसको उठा लूँगा। बाइबल का वचन कहता है वो हमारे प्रतिदिन का बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। एक महीने का नहीं, एक सप्ताह का नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आपका प्रतिदिन का बोझ उठा लूँगा। हर एक दिन की चिंता को मैं ले लूँगा, हर एक दिन की समस्या को मैं ले लूँगा। आप मत उठाइए, थक जाएंगे, आप हार जाएंगे जीवन में, आपके पास आशा नहीं रहेगी जीने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु इसलिए तो इस संसार में आए आज आपके लिए, ताकि आप उस समस्या में से बाहर आ जाए और परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन जिए। आज अपने हर एक दिन अपने हृदय को अपने दोनों हाथ उठाओ और आज परमेश्वर को कहो कि प्रभु यीशु मेरे दिल में, मेरे मन में, मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु यीशु मुझे तेरी जरूरत है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। आज हमें स्वर्ग की आशीष की जरूरत है। संसार में यदि आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन यदि स्वर्ग की आशीष नहीं है तो आपकी खुशियाँ कम हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। एक दिन हम दिल से कहेंगे प्रभु यीशु मेरे दिल में, स्वर्ग की जरूरत मेरे दिल में, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को आनंद बना गया, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को
अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। और आज जो वचन सुनने वाले हैं वो जीवित वचन है, वो परमेश्वर से दिया हुआ वचन है। आज जो हमारे लिए होगा, हमारे बच्चों के लिए होगा, हमारे परिवार के लिए होगा, उस वचन के लिए अपने आप को आप पूरी तरह से तैयार करें, अपने कानों को खोले, क्योंकि ये बात ऐसी है जो अपने आप हम नहीं समझ पाते। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत होती है, उसकी समझ की जरूरत होती है, परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत होती है हमें। हालेलुया। आज हर एक जन आंखें बंद कर, कि प्रभु आज जो भी वचन मेरे लिए रखा है, मेरे परिवार के लिए कितने वचन रखा है, उसको सुनने के लिए प्रभु मुझे मदद कर, ताकि मैं उस वचन के ऊपर विश्वास कर पाऊँ। प्रभु का वचन क्या है, ताकि इसी प्रकार से पूरा नियम क्या जो हमारी वाणी सांभर सुना, आज उसकी आवाज को हमें सुनना है। हालेलुया। और उसको पालन करना है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। प्रभु आपने हर एक के जीवन में एक नया दिन दिया है, और तेरी इच्छा से और तेरी योजना से आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर पिता, तेरे नाम की जय जयकार करने के लिए परमेश्वर पिता, और तेरी महिमा से आज हमारा जीवन भरने के लिए परमेश्वर पिता। हमने जो भी आराधना किया प्रभु आपने स्वीकार किया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। जो भी हमने हमारे होठों के द्वारा जो भी भेंट चढ़ाई है प्रभु, अर्पण चढ़ाया आपने स्वीकार किया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। और प्रभु हमारी आत्मा के लिए जो भी आज हम वचन सुनने वाले हैं परमेश्वर पिता, आत्मिक जग बढ़ोतरी पाने के लिए प्रभु, आगे बढ़ने के लिए संसार में जीते हुए परमेश्वर पिता, तेरा वचन को सहारा लेने के लिए प्रभु आज हर एक प्रभु तैयार कर, मेरी प्रार्थना है। हर एक सुनने वालों का प्रभु आशीषित कीजिए, मेरी प्रार्थना है। सारी भटकती इच्छाएं, सारे विचार जो भटक रहे हैं, सारी शैतान की योजना जो उनके जीवन के विरुद्ध में है, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से इस जगह से दूर हो जाए, मेरी प्रार्थना है। हर एक के जीवन को छोड़ के चली जाए, मेरी प्रार्थना, ताकि वचन काम करने पाए, मेरी प्रार्थना है। वचन को काम करने से रोकने वाली सारी बातें, उलझन में डालने वाली बातें, वचन को चुराने वाली बातें, यदि कोई पाप है, कोई बुराई है प्रभु, कोई ऐसा स्वभाव है आज हर किसी के जीवन में, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए, मेरी प्रार्थना है। प्रभु उनको मदद कीजिए, मेरी प्रार्थना, इस पाप से छुटकारा पाने के लिए प्रभु को मदद कीजिए, मेरी प्रार्थना, ताकि वो पाप को छोड़ सके, वो सारी प्रभु बुरी आदतें जो उनके जीवन में आ गई वो छूट जाए, मेरी प्रार्थना है। ताकि प्रभु तेरा जीवित वचन उनके जीवन में भरपूरी से काम करे परमेश्वर पिता, ताकि हम जितने भी भाई लोग बैठे प्रभु एक अच्छा पिता बन जाए, एक अच्छा पति बन जाए परमेश्वर पिता, और जितनी माता यहाँ पे बैठी है परमेश्वर पिता, वो आत्मिक माता बन जाए, मेरी प्रार्थना है। परिवार के लिए प्रार्थना करने वाली माता है, बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाली माता है, कुछ भी समस्या परिस्थिति आती है प्रभु तेरे पास घुटने टेकने वाली माता बन जाए, मेरी प्रार्थना है। लॉर्ड हालेलुया। जितने जवान लड़का लड़की लोग यहाँ पे खड़े प्रभु, हर एक आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता, इस जवानी के समय में परमेश्वर पिता कैसे जीना है, कैसे रहना है प्रभु संसार में, आपका वचन उनको सिखाने पाए, मेरी प्रार्थना है। अच्छे से तैयार करना परमेश्वर पिता उनको, मेरी प्रार्थना है लॉर्ड, तब कि आपका वचन उनके जीवन में 100 गुना फल लाए, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। पूरी रीति से आपका वचन उनके जीवन में काम करता रहे परमेश्वर पिता, आपकी महिमा होती रहे, मेरी प्रार्थना है लॉर्ड। आपकी शांति का हाथ इस जगह पे बना रहे, मेरी प्रार्थना है लॉर्ड। पवित्र आत्मा और एक काम लीजिए, मेरी प्रार्थना है। और आपके दास को आपके हाथ में सौंपते प्रभु को बोलने के लिए प्रभु आप सामर्थ दीजिए, मेरी प्रार्थना है लॉर्ड। स्वर्गीय आवाज को सुनने के लिए प्रभु हम किसी को सहायता कर, मेरी प्रार्थना आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा इस जगह का कब्जा लीजिए, मेरी प्रार्थना है। आत्मा इस जगह पे काम कीजिए, मेरी प्रार्थना है। कमजोर को बल दीजिए परमेश्वर पिता, हाले जो निष्फल हो गए प्रभु उनको सफलता की ओर लेके जाइए, मेरी प्रार्थना है लॉर्ड। यदि कोई बीमार है प्रभु आज को चंगा होकर जाए, मेरी प्रार्थना है लॉर्ड। कोई दुखी न रहे, मेरी प्रार्थना है। उनका सारा बोझ आज इस वचन के समय के दरमियान आप उठा लीजिए, मेरी प्रार्थना है। आज वचन उनको प्रभु टटोलने पाए, मेरी प्रार्थना है प्रभु, वचन उनको आज उनके साथ बात करने पाए परमेश्वर पिता, हालेलुया। पवित्र आत्मा पूरी रीति से जगह पे काम कीजिए, मेरी प्रार्थना है लॉर्ड, हालेलुया। ताकि कोई भी इंसान जैसा वैसा न रहने पाए, लेकिन जब यहाँ से जाए परमेश्वर पिता एक बदला हुआ जीवन को लेके जाए, मेरी प्रार्थना है लॉर्ड। बदला हुआ मनुष्य तत्व को लेके जाए, मेरी प्रार्थना है लॉर्ड। आज उनका परिवार मसीह परिवार बन जाए, उनका पूरा परिवार उद्धार पाए, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। आज उनकी जीवन की दिशा बदल जाए, हालेलुया। यीशु के नाम से उसको आज सबको मैं आशीष देती हूँ परमेश्वर पिता। प्रार्थना को सुनने धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से।
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. सबको मैरी क्रिसमस। आज का जन्म, आज का जो दिन है बहुत बड़ा दिन है। हालेलुया। बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में वो आ गए, और उनका आने का कारण क्या था उसको हम देखेंगे। क्योंकि कई बार हम लोग यीशु के बारे में सुनते हैं कि यीशु इस संसार में आए, लेकिन उनका आने का कारण क्या था? क्यों यीशु मसीह नूह के समय नहीं आए? क्यों यीशु मसीह मूसा के समय नहीं आए? दाऊद के समय नहीं आए? जब अधिकार का समय चल रहा था तब नहीं आए? क्यों यीशु मसीह उस समय आए जब परिस्थितियां बहुत खराब थी? ओके, जब यीशु मसीह उस समय आए 2000 साल पहले, तभी उस समय राजकीय परिस्थिति बहुत खराब थी। सामाजिक रीति से और धर्म की दृष्टि से लोग तंग आ गए थे, कर्म कांड से लोग तंग आ गए थे। पॉलिटिकल राजकीय रीति से लोग, जो रोमन साम्राज्य था, वो लोग उनको दबाव में टैक्स डाल रहे थे यहूदियों के ऊपर, इस्राएल के ऊपर। तो लोग कंफ्यूज हो गए थे, लोग तंग आ गए थे सारी बातों से। और उसी समय जब लोगों की आत्मिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, तब बाइबल बताती है कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में पैदा हुए। ओके, तो यहाँ पर पहला कारण यीशु मसीह क्यों आए इस संसार में, लूका उसका 19 और 10 में लिखा है। वहां पर एक कहानी है, जक्कई नाम के एक व्यक्ति की कहानी है। जक्कई पापी था, टैक्स कलेक्टर था, और सब कुछ अच्छा था, धनी व्यक्ति था, लेकिन वो यीशु को नहीं जानता था। उसके अंदर एक इच्छा थी यीशु को जानने के लिए, और बाइबल बताती है कि वो यीशु को देखने के लिए दौड़ा। हालेलुया। और जहां पर यीशु गुजरने वाला था, वो जगह पर से वो वहां पर दुर्लभ नाम का जो पेड़ था, वहां पर वो चढ़ गया, और वहां पर बाइबल बताती है कि यीशु ने कहा कि मैं आज तेरे घर में आऊंगा खाना खाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर उसके घर का उद्धार होता है, और 10 आयत में लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उद्धार करने आया। पहला उद्देश्य यीशु मसीह, पहला कारण यीशु मसीह संसार में क्यों आए, तो पापियों का उद्धार करने के लिए आए। ओके, क्योंकि हम लोग कुछ भी कर ले, पापों को शुद्ध करने के लिए, पापों में से शुद्धिकरण करने के लिए, अब कितने भी यात्रा कर ले, कितने भी पानी में डूब जाए, कितने भी शरीर में कष्ट उठाए, लेकिन हमें पापों की क्षमा नहीं मिल सकती, क्योंकि यीशु मसीह जो पाप रहित थे, उन्होंने ही हमारे लिए क्या किया, एक बलिदान चढ़ा दिया, पाप रहित बलिदान, और उसके कारण आपका और मेरा उद्धार होता है। हालेलुया। उद्धार के लिए जब बाइबल बताते हैं मत्ती 1 और 21 में, एक बालक जगुआरी के पेट में एक बालक जन्म लेगा, और उसका नाम तो यीशु रखना। यीशु का मतलब है छुड़ाने वाला, पाप से छुड़ाने वाला। ओके, तो ये यीशु का जो मतलब है उसमें ही सारी बात छुपी रखी है। उसका नाम इसीलिए सामर्थ्य है क्योंकि वो पापों से हमें छुड़ाता है। दूसरा कारण, हमें परमेश्वर को प्रकट करने, यूहन्ना 14 और 9, यूहन्ना 14 और 9 में लिखा है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। यीशु हमें परमेश्वर का प्रेम, करुणा और सत्य दिखाने के लिए संसार में आए। हालेलुया।
तो दूसरा कारण यीशु मसीह का यहाँ संसार में आना ये था कि परमेश्वर पिता को कोई देख नहीं सकता था। क्यों नहीं देख सकते थे? क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। ओके, वो पवित्रता से भरे हुए परमेश्वर है, उसको कोई मनुष्य आज तक नहीं देखा। मूसा ने कहा कि प्रभु तुझे मैं देखना चाहता हूं, तो मूसा को प्रभु ने कहा कि तू मुझे देख नहीं सकता, तू मेरी पीठ को सिर्फ देख सकता है। ओके, तो परमेश्वर गुजरा तो उस चट्टान के पीछे वो देखा और परमेश्वर की पीठ को ही उसने देखा। ओके, जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन देखा तो उसने कहा कि मैं पवित्र परमेश्वर हूं, तू जिस जगह पर खड़ा है वो पवित्र जगह है। हालेलुया, तेरा जूता वहां से उठा। सो पवित्र परमेश्वर को हम लोग नहीं देख पाते। ओके, और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य का रूप धारण किया, अपने को परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य में डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बन के आया? प्रेम बन के आया, दया बन के आया, करुणा बन के आया। हालेलुया। पाप रहित जीवन उसने इस संसार में जिया, यानी कि परमेश्वर खुद परमेश्वर होने के नाते स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में वो प्रकट हुआ कि हम परमेश्वर का स्वभाव को देखने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर दया है, परमेश्वर विश्वास योग्य, परमेश्वर सत्य है। सो परमेश्वर का स्वभाव को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यदि यीशु मसीह नहीं आते तो आप और मैं परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जान पाते। हालेलुया। सिर्फ हम जान पाते कि पुराने करार का परमेश्वर, क्रोध करने वाला परमेश्वर, नाश करने वाला परमेश्वर, उसको ही हम देखने पाते। लेकिन जब नए करार में हम यीशु हमारे बीच में जब आए, हमने देखा कि वो अंधों की आंखों को खोल रहा है, लोगों लंगड़े को चला रहा है, पापी को माफ कर रहा है। हालेलुया। प्रेम से भरा परमेश्वर को हम देख रहे हैं। तो एक बाजू सिक्के की दो बाजू है। तो एक न्याय करने वाला परमेश्वर है, दूसरा प्रेम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यदि हम गलत काम कर रहे हैं, पाप में जीवन गुजार रहे हैं, तो वो परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर। लेकिन यदि हम पाप से तौबा करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो वही परमेश्वर क्या करता है? हमें क्षमा करता है, हमें प्रेम करता है, उसके पास हमें बुला के ले आता है। तीसरा कारण यीशु का यहाँ पर आने का, यूहन्ना 10 और 10 में लिखा है, हमें नया जीवन देने के लिए। यीशु वहां पर कहते हैं, क्या कहते हैं? चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, मारने आता है, नाश करने आता है, लेकिन यीशु कहता है कि मैं इसलिए आया कि जीवन पाए, तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। सो यूहन्ना 10:10 में वहां पर यीशु मसीह शैतान के बारे में बताता है। ये शैतान किसके लिए आता है? चोरी करने के लिए, हमारे घर में से शांति की चोरी करने के लिए, पैसों की चोरी करने के लिए, जीवन की चोरी करने के लिए, लोगों को नाश करने के लिए, तंबाकू, ड्रग्स और दारू में उनका जीवन नष्ट करने के लिए शैतान आया है। लेकिन यीशु कहता है मैं जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। यदि आप अच्छा जीवन नहीं जीते, बुराई का जीवन जीते, यानी कि आप शैतान के शिकंजे में हैं। ओके, कोई भी आदत आपके जीवन में है जो शैतान ने पकड़ के रखा है, यानी कि शैतान चोरी करने के लिए, मारने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन यीशु हमारे लिए जीवन देने के लिए आया, और वो कैसा जीवन? अनंत जीवन देने के लिए। हालेलुया। सिर्फ पृथ्वी पर का 70 साल का, 80 साल का जीवन यदि परमेश्वर कृपा देता है तो 120 साल का जीवन, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर ने हमें 1000 साल का जीवन उन्होंने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। अनंत काल का जीवन उसने हमारे लिए रखा है। यदि पृथ्वी पर हम अच्छा जीवन जिएंगे, परमेश्वर में जीवन जिएंगे, तब हम उसके साथ 1000 साल जी सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर हमें एक ऐसा जीवन, उद्देश्यपूर्ण जीवन यीशु मसीह में हमको मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो तीसरा कारण, यीशु हमें नया जीवन, अनंत जीवन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। चौथा कारण मत्ती 5 और 70 में लिखा है,
व्यवस्था को पूरा करने के लिए। मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। हालेलुया। यीशु ही पूर्ण बलिदान है। सो व्यवस्था क्या है? नियम है। ये मत करो, ये करोगे तो आपका नाश होगा। ओके, अलग अलग नियम है। सो नियम मूसा के द्वारा है। किसके द्वारा नियम आया? यूहन्ना 1 और 17 में लिखा है कि नियम मूसा के द्वारा आया, लेकिन कृपा और सत्यता यीशु के द्वारा हमारे पास आई। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहां पर संसार में किसके लिए आए थे? नियम को पूरा करने के लिए। यानी कि पुराने जमाने में क्या होता था? बलिदान चढ़ाते थे। क्या चढ़ाते थे? बलिदान। और वो बलिदान क्या करता था? पाप को सिर्फ ढांक, क्या करता था? ढांक, उसके ऊपर जैसे कि ये कपड़े, ये पुलपिट है, उसके ऊपर हम चद्दर को ढांक देंगे तो ये पुलपिट दिखेगा नहीं। ओके, तो ऐसे ही पाप को बलिदान के द्वारा उस पर ढांप दिया जाता है। ढक्कन जैसे डालते हैं किसी सब्जी के ऊपर तो वो सब्जी ढकी रहती है। ओके, वैसे ही हमारे पाप नियम के कारण, बलिदान के कारण क्या होते थे? पाप को थोड़े समय के लिए ढांपा जाता था। महायाजक साल में एक बार इस्राएलियों की प्रजा के लिए एक बार सिर्फ जाता था परम पवित्र स्थान में और बलिदान को चढ़ाते थे। ओके, तो पूरा इस्राएल का एक साल तक उनका पाप ढका रहता था, लेकिन पाप वही था, सिर्फ पाप को ढका दिया जाता था। ओके, कवर किया जाता था, उसको उठाया लिया जाता नहीं था। लेकिन यीशु मसीह का आने का कारण यही था कि हमारा जन्म पाप में ही हुआ। क्यों? क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया और उन्होंने पाप किया, इसीलिए सारी मनुष्य जाति पाप का स्वभाव उनके अंदर आ गया। ओके, और इसीलिए बच्चों को सिखाया नहीं जाता कि चोरी मत करो। चोरी करते हैं, रबर की चोरी करे, पेंसिल की चोरी करे, झूठ मत बोलो, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पाप का स्वभाव, आदम और हवा का पाप का स्वभाव सारे बच्चों के अंदर है। जन्मा हुआ बच्चे के अंदर भी है। अदेखा है, ईर्ष्या से भरा हुआ उनका स्वभाव था। ओके, पाप का स्वभाव के अंदर है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? पूरा बलिदान किया। यीशु मसीह का आने का कारण क्या था? कि आप और मैं बलिदान नहीं चढ़ा सकते थे पाप के लिए। ओके, क्योंकि वो अपूर्ण था, क्योंकि हम पापी लोग हैं, इसलिए पापी लोगों का बलिदान चढ़ाना व्यर्थ हो जाता, क्योंकि पाप रहित बलिदान अच्छा चढ़ाना चाहिए था। और इसीलिए यीशु मसीह का बलिदान कैसा था? पाप रहित बलिदान, क्योंकि उनका जन्म पाप रहित था। ओके, उनका जीवन पाप रहित था। बाइबल कहती है क्योंकि उसने मुंह से और विचारों से भी उसने पाप नहीं किया था, क्योंकि उसका जीवन पूरा पाप रहित जीवन था। और इसीलिए यीशु मसीह जब क्रूस पर उनको टंगाए गए, जब यीशु मसीह क्रूस पर मर रहे थे, तब वो पूर्ण रीति से पाप रहित बलिदान के रूप में यीशु मसीह मर रहे थे। और इसीलिए प्रियो, चौथा कारण, व्यवस्था को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुए। हालेलुया। आप और मैं बलिदान चढ़ा के थक जाते, मर भी जाते, लेकिन पाप का इलाज नहीं होता। पाप हमारे अंदर राज्य करता, लेकिन यीशु हमारे लिए आए और उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया। पांचवी बात, परमेश्वर के राज्य की घोषणा करने। मरकुस 1 और 15 में लिखा है, यीशु वहां पर प्रकट करते हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और ये राज्य कहां से शुरुआत होता है? मन में शुरुआत होता है। हालेलुया। यीशु का राज्य, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है और वो राज्य हमारे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य उन दिनों में लोग ढूंढते थे, अलग अलग जगहों में ढूंढते थे, लेकिन यीशु कहता है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। परमेश्वर का राज्य निकट है, यानी कि मन से शुरुआत होगा परमेश्वर का राज्य की। हालेलुया। इस परमेश्वर का राज्य इस संसार का नहीं है, वो मन से शुरुआत होता है। हमारे मन में, हमारे दिल में
यीशु मसीह राज्य करना चाहते हैं, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए आपके मन में और आपके दिल में यीशु जन्म लेना चाहता है। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु जन्म लेना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा बात, जब यीशु एक राज्य की बात कर रहे हैं तो जीवन के बदलाव की बात कर रहे हैं। शैतान के राज्य में अंधकार है, शैतान के राज्य में सारे शरीर के फल पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में उजियारा है। यहाँ अंधकार है, यीशु के राज्य में उजियारा है। हालेलुया। यहाँ शरीर का फल है शैतान के राज्य में, यहाँ पर पवित्र आत्मा के फल है यीशु के राज्य में। हालेलुया। यानी कि यीशु का राज्य जब हमारे जीवन में आता है तब हमारा जीवन क्या है, बदल जाता है। हमारा जीवन जैसा है वैसा नहीं रहता, हमारा जीवन क्या होता है, बदल जाता है। और यीशु का राज्य अनंत काल तक बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं था। 33 साल यीशु मसीह इस संसार में जीवन जिए, 33 साल तक ही उसका राज्य नहीं था। सारे राज्य का नष्ट हुआ। सम्राट आए, रोमन साम्राज्य आए, उसका राज्य नष्ट हो गया। ओके, ग्रीक लोगों का राज्य साम्राज्य आया, उनका राज्य खत्म हो गया। ओके, सारे राजाओं का राज्य जो था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन इसका राज्य अभी भी टिका हुआ है, परमेश्वर का राज्य, यीशु का राज्य अभी भी टिका हुआ है। हालेलुया। सारे राज्य अंग्रेजों ने किया, 300 साल हमारे देश पर राज्य किया, उनका राज्य भी खत्म हो गया। ओके, सो सारे राज्य, मुस्लिम मुगलों ने राज्य किया, 200 उनका राज्य भी खत्म हो गया। सारे राजा महाराजाओं का राज्य 200 साल 200-300 साल राज्य रहा, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो गया। लेकिन हमारा परमेश्वर का जो राज्य है वो कभी भी खत्म ना होने वाला राज्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए वो चाहता है कि आप और मैं उस राज्य के हम भागीदार होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए आज सुबह ये 5 बातें परमेश्वर आपके सामने रखना चाहता है। यीशु ऐसे ही ये पृथ्वी पर नहीं आए, एक उद्देश्य के साथ यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। पहला बात हमने देखा, पापियों का उद्धार करने का। आपको लगता है कि मैं पापी हूं, आपको लगता है आपने जीवन में कुछ गलत किया है और कर रहे हैं, आपके मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, क्रिया के द्वारा आपने पाप किया है। सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से सब लोग रहित दूर है। यानी कि पहली बात, आपको उद्धार की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। पापियों को उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आए। दूसरा कारण, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर पिता कैसा दिखता है, वो दिखाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए। हालेलुया। आपने और मैंने परमेश्वर को कभी भी नहीं जाना कि वो प्रेम है, वो दयालु है। जैसा मैं दयालु वैसा तुम दयालु बनो। यानी कि परमेश्वर का स्वभाव को प्रकट करने, परमेश्वर कैसा दिखता है, परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। वो आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है। यानी कि परमेश्वर को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह आपकी और मेरे बीच में आया। तीसरा कारण, हमें जीवन देने के लिए। शैतान जीवन देता नहीं है, जीवन को चुराता है, शांति को चुराता है, तंदुरुस्ती को चुराता है, पैसे को चुराता है, घर में जो प्रेम की बातें, प्रेम की बातों को चुराता है। शैतान सारी जो बात है, अच्छी बातों को चुरा के आपके जीवन से लेना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह जीवन को देने के लिए आए हैं, उद्देश्यपूर्ण जीवन को देने के लिए आए। चौथा कारण, व्यवस्था को पूरा करने के लिए यीशु इस संसार में आए। हम बलिदान चढ़ा के थक जाते हैं, लेकिन यीशु का बलिदान हमारे लिए पूर्ण बलिदान है। आइए हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आज जन्म लेना चाहिए। यीशु आज हमारे जीवन में जन्म लेना चाहिए। हालेलुया। यहूदियों का राजा वो यहूदियों के लिए नहीं है, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए वो जन्म आए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम यीशु के पास आते हैं तो परमेश्वर का राज्य की शुरुआत हमारे मन से होती है।
जक्कई नाम का जो एक पापी व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, टैक्स कलेक्टर, लेकिन उसने मन से शुरुआत किया। उसने कहा कि परमेश्वर, मैंने किसी का कुछ गलत रीति से ले लिया है तो मैं उसको 4 गुना वापस लौटाता हूं, मेरी आधी संपत्ति मैं गरीबों को दे देता हूं। हमारी बदलाव, परमेश्वर का राज्य की शुरुआत हमारे मन से होती है, बदलाव की शुरुआत हमारे मन से होती है। और इसलिए परमेश्वर को कहेंगे, प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आज जन्म लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का जन्म आज हमारे दिल में होना जरूरी है। आप सब लोग खड़े हो जाएंगे और हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यीशु आपके हृदय में जन्म ले, यदि आप चाहते हैं कि यीशु का राज्य आपके जीवन में आए, तब आप कह सकते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करें। मेरे पीछे आप प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। ये पाप कबूलात की प्रार्थना है, क्योंकि यीशु मसीह पापियों को उद्धार देने के लिए आए। और आपको लगता है कि आप गलत रास्ते में हैं, आपको लगता है कि आप पाप कर रहे हैं, आपको लगता है कि यीशु मेरे जीवन में आज आना चाहिए, तो जैसा मैं बोलता हूं वैसा मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं। और परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में वो आपको यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध करेगा, आपके सारे अन्याय पाप को वो धो डालेगा और आपके मन में, आपके दिल में यीशु आज जन्म लेगा। आप सब लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं, परमेश्वर पिता आज सुबह मेरे जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैंने पाप किया है, आज आपके लहू के द्वारा मेरे सारे पाप को आप धो डालिए। मैं पापी हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं विश्वास करता हूँ और मुझसे कबूलात करता हूँ कि आप मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धार करता और मेरे स्वामी हैं। आज से मुझे नया जीवन दीजिए, मेरे दिल में, मेरे मन में यीशु आज आप जन्म लीजिए। आपके आनंद से, आपकी शांति से, आपकी क्षमा से आप मुझे भर दीजिए। मैं जैसा हूँ वैसा ना रहूं, मेरे जीवन को, मेरे स्वभाव को आप बदल दीजिए। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन को चलाए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। चाहिए। जो बच्चे हैं वो बड़े लोग हैं, उनको कुर्सी देने दीजिए। थैंक यू।